भूल जाऊँ। अब कहानी क्या है? कहानी है इस्लाम अलग है, फिजिक्स अलग है। ये है ना कहानी। इस्लाम अलग है, बायोलॉजी अलग है। इसका मतलब है साइंस अलग है, इस्लाम अलग है। तो आपको कुरान पाक की यूटिलिटी नहीं समझाई गई। अल्लाह ताला एब्सोल्यूट बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि सोचोगे तो आओगे ना। लअल्लकुम तफक्करून, और फिक्र तो कर। हमारे साथ ये हुआ है, मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, जब भी मौलवी साहब मिलें, और मौलवी साहब से तमीज से बात करनी है, पूरी उम्र देता है वो एक सब किताब को, ठीक है, हमारी तरह नहीं है पार्ट टाइमर। इसलिए तमीज़, तहजीब और तकरीम से उलमा से बात करें कि सर आप ये बताएं कि आपका मसलक भी ठीक, फ़िरका भी ठीक, मामलाती ज़िंदगी आपके थ्रू कर लूँगा, मगर क्या तहकीक के दरवाजे बंद हैं कुरान में? जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आफला याकिलून, अकल नहीं करते, लअल्लकुम तफक्करून, तफक्कर फिक्र क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं हो कि ये कैसे हो रहा है सारा मामला? तो तहकीक के दरवाजे क़यामत तक नहीं बंद हो सकते कि कुरान पाक के कुछ मामला सिर्फ क्वांटम लेवल पे ही अभी एक्सप्लेन कर सकेगा इंसान, जब तक कि फिजिक्स रीडिफाइन नहीं होती या रीइनकारनेट नहीं होती एज अ फिलॉसफी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मलका सबा का तख्त क्वांटम लेवल पे एक्सप्लेन हो जाता है कि एक बंदा उठा के कैसे ले आया कुरान पाक, क्वांटम लेवल पे एक्सप्लेन हो जाता है, और किसी और लेवल पे एक्सप्लेन नहीं होता। अब चूंकि कुरान हक है, सबसे पहले तसव्वुर साहब को मानना पड़ेगा कि हाँ हक है, कुरान अलग, साइंस अलग नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि साइंस के अलावा मलका सबा का तख्त यमन से जेरूसलम पहुंच नहीं सकता। भूल जाऊँ। अब कहानी क्या है? कहानी है इस्लाम अलग है, फिजिक्स अलग है। ये है ना कहानी। इस्लाम अलग है, बायोलॉजी अलग है। इसका मतलब है साइंस अलग है, इस्लाम अलग है। तो आपको कुरान पाक की यूटिलिटी नहीं समझाई गई ना अक्सा। कुरान पाक की यूटिलिटी साइंटिफिक ही है, मगर सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, आगे भी कुछ साइंसेज आनी है, अभी और भी उलूम आने हैं। कुरान पाक साइंस से पहले भी यूटिलिटी दे रहा था और उसके बाद भी। अब मैं क्वांटम लेवल में बता देता हूँ आपको, आसान कर देते हैं ना आपको। ऑब्जर्वर इफेक्ट याद है या क्या? ऑब्जर्वर इफेक्ट व्हाट इज द क्वांटम? अच्छा, आप लोग में से कितने हैं जो फिजिक्स को समझते हैं? छोड़ें फिर ऑब्जर्वर इफेक्ट, मेरा ऑब्जर्वर इफेक्ट ही गलत हो गया इधर। बहरहाल कुरान पाक ने क्वांटम लेवल पे ही डिस्क्राइब करके बता दिया है कि भाई जहाँ जहाँ पे तुम लोग पहुँच रहे हो भी, वहाँ पे भी हम कुरान पाक जो है ना, सारे के सारे ब्रेड क्रम्स दे रहा है, चाबियाँ दे रहा है, कि ताकि अपने अपने उलूम वाले पकड़ लें वो चाबियाँ और डिकोड कर लें, ठीक है। अब मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स माई सेल्फ, कि कुरान पाक के कुछ मामला सिर्फ क्वांटम लेवल पे ही अभी एक्सप्लेन कर सकेगा इंसान, जब तक कि फिजिक्स रीडिफाइन नहीं होती या रीइनकारनेट नहीं होती एज अ फिलॉसफी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मलका सबा का तख्त क्वांटम लेवल पे एक्सप्लेन हो जाता है कि एक बंदा उठा के कैसे ले आया कुरान पाक, क्वांटम लेवल पे एक्सप्लेन हो जाता है, और किसी और लेवल पे एक्सप्लेन नहीं होता। अब चूंकि कुरान हक है, सबसे पहले तसव्वुर साहब को मानना पड़ेगा कि हाँ हक है, कुरान अलग, साइंस अलग नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि साइंस के अलावा मलका सबा का तख्त यमन से जेरूसलम पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे पहुंचा था, ऐसे। वो तख्त आपके इस ऑडिटोरियम से बड़ा है। वो बिल्डिंग उठा के एक बंदे ने आधे सेकंड में, आधे से भी आधे सेकंड में पूरी बिल्डिंग उठा के सलमान के सामने रख दी। और वो जिन नहीं था, वो इंसान था। जिन ने पहले इनकार किया था कि सर आधा सेकंड लगेगा, 2.5 सेकंड लगेंगे। मैं कुरान में सेकंड नहीं लिखे हुए, कुरान में ऐसे लिखा हुआ है कि जिन ने कहा कि जितनी देर आपको बैठे हुए खड़े होने में लगती है, उतनी देर में मैं वो बिल्डिंग ले आऊँगा इधर। और हज़रत सुलेमान ने कहा इससे भी तेज़ है कोई? तो आदमी ने कहा जी हाँ है। आदमी खड़ा होता, इससे भी, इससे स्लो लग रहा है, इसका साबुन स्लो है। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि ये कैसे स्लो है भाई? एंड ही सेड, मैं इतनी देर, आप कुरान पाक की आयत कह रही है कि मैं इतनी देर में आपको तख्त यहाँ पे ला दूंगा जितनी देर में आपकी पलक झपकती है। समझ रहे हैं? सो ही सेड ओके डू इट, एंड देन ही डिड इट। एंड सुलेमान ने कहा अल्लाह ही का फजल है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि अल्लाह ही है जो कि ये सारे के सारे एल्गोरिदम अपने हाथ में रखे हुए हैं। कौन कैसे पहुँचता है उस एल्गोरिदम तक,
अल्लाह ताला ने बना दिए हुए। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी का ये मतलब है। और साथ ही सलमान ने कहा तूने कैसे किया, तो उसने क्या कहा, मेरे पास इल्म है किताब का। ठीक है, अभी फिजिक्स के न्यूटन के, आइंस्टाइन के जो ओरिजिनल दादा भी पैदा नहीं हुए, जिनकी 700वीं नस्ल में आइंस्टाइन ने आना है, तो ये कोई डिराइव्ड स्टोरी नहीं है। अल्लाह ताला एब्सोल्यूट बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि सोचोगे तो आओगे ना। लअल्लकुम तफक्करून, और फिक्र तो कर। हमारे साथ ये हुआ है, मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, जब भी मौलवी साहब मिलें, और मौलवी साहब से तमीज़ से बात करनी है, पूरी उम्र देता है वो एक सब किताब को। ठीक है, हमारी तरह नहीं है पार्ट टाइमर, इसलिए तमीज़, तहजीब और तकरीम से उलमा से बात करें कि सर आप ये बताएं कि आपका मसलक भी ठीक, फ़िरका भी ठीक, मामलाती ज़िंदगी आपके थ्रू कर लूँगा, मगर क्या तहकीक के दरवाजे बंद हैं कुरान में? जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आफला याक़िलून, अकल नहीं करते, लअल्लकुम तफक्करून, तफक्कर फिक्र क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं हो कि ये कैसे हो रहा है सारा मामला? तो तहकीक के दरवाजे क़यामत तक नहीं बंद हो सकते कुरान पे। ठीक है, मामलात मैं शियों वाले ले लूँगा, सुन्नियों वाले ले लूँगा, भाभियों वाले ले लूँगा, कोई टेंशन ही नहीं है। आपके फ़िरके का हूँ, आपके फ़िरके में शादी करूँगा, टेंशन ही कोई नहीं, मगर तहकीक नहीं छोड़ूंगा कुरान पे। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर मेरा पूरी दुनिया का जिम्मा है। ठीक है, चाहे मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, वाबी हूँ या जो भी हूँ, मालिकी हूँ या शाफी हूँ, हम्बली हूँ या हनफी हूँ, इट डज नॉट मैटर। बहुत छोटे मसाइल है वो। जो असली मसला है कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम किस लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल मूव करेगा। ये पहला बता रहा हूँ, 2 पिलर्स हैं आपके। दूसरी मूव पॉलिटिकल मूव है, मगर पॉलिटिकल मूव हो ही नहीं सकती जब तक आप इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं है दुनिया में। यहूदियों ने इंटेलेक्चुअली सुपीरियर पहले मनवाया कॉमन सेंस के थ्रू, और पॉलिटिक्स चमक गई उनकी। उनके स्टूडेंट्स को रोका गया कैम्ब्रिज ना छोड़ना। मैं जानता हूं उनके स्टूडेंट्स को रोका गया है, इसराइल ना हो भाई, हमें पता तुम्हारा काबा इधर ही है, ना आओ, हमें तुम्हारी जरूरत कैम्ब्रिज में है, हार्वर्ड में, हमें तुम्हारी जरूरत आईवी लीग्स में। स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, उनके उलमा मशाइख उनके, कि मत आओ, इतना जज्बा नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। और यही किया उन्होंने। फिर फॉरेन पॉलिसी कौन लिख रहा है? यूएन की यहूदी। कौन? कैम्ब्रिज का पीएचडी है, छोड़ के तेल अवीव क्यों नहीं आया? कहता है मैंने 3 दफ़ा रैबाई से बोला है कि मैंने इसराइली खिदमत करनी है, नहीं से तो और किसकी खिदमत करवा रहे तेरे से? इधर आके तूने दीवारें चाटनी है, जो दीवार भी करते हैं ना वो, तूने दीवार चाटनी है इधर, तुझे अल्लाह ने वहाँ पे रखा है, वहाँ से इसराइल की खिदमत कर। कैसे क्लैरिटी के साथ स्ट्रक्चर करते हैं। आपको भी यही कह रहा हूँ बेटा, पिछली नस्लों ने ये काम नहीं किया, आप लोगों ने करना है। एक लड़की की मिसाल दे दें, आज तक एक मुसलमान लड़की ने, या पाकिस्तानी लड़की ने सॉरी, एक मिसाल ने रकम की कि औरतें भी इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ मूव करती हैं। एक तो दे दें। आप ऐसे देखिए, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर तो जान है हमारी आफिया सिद्दीकी। और क्या बताएं, क्या थ्योरी आफिया सिद्दीकी की? स्टूडेंट छोड़े, उन्होंने इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट क्या रिकॉर्ड किए। मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी सिवाय जिसमें कि आफिया सिद्दीकी की दुआ ना की हो। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आफिया सिद्दीकी के नाउज़ुबिल्लाह खिलाफ बात कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बताएं आफिया का। हाँ, अल्लाह करे काश वो आ जाता, नहीं आया ना। अब आपकी तरफ से आना चाहिए ना कि भाई मेरा ग्लोबल लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का प्लान क्या है, मेरे क्या थ्योराइज किया है दुनिया को। ये सारे के सारे फलसफी आदमी क्यों मिलते हैं हमें? एक औरत फिलासफर का नाम बता दें, गोरी भी समझ लें, गोरी समेत। ये है मेरा मसला कि कुरान नहीं है उनके पास, नहीं पहुंचा। आपके पास तो था। अरब में से क्यों औरतें मिलती हैं हमें 1400 साल पहले फिलासफर्स? क्यों? क्योंकि वो कुरान से समझती थी। पाकिस्तान से नहीं मिल रही। लड़के आप लोगों को बता रहा हूँ, जब तक आप, खुदा का वास्ता है, जब तक इंटेलेक्चुअली सिक्योर नहीं करते अपने क्रेडिबिलिटी को, पॉलिटिकली ज़ीरो है आप। जितने मर्जी इकट्ठे करके जत्थे बना लें आप, 10 मिनट की खिलाफत है वो बस। एक नस्ल खिलाफत में नहीं पूरी चलनी। आपके अपने बच्चे अमेरिका भाग जाएंगे अगर आप खिलाफत ले भी आए तो। जो निज़ाम लगे हुए ना, ये निज़ाम के 2 पिलर्स हैं, 2 सतूनों पर निज़ाम खड़ा होता है कि उस कौम का इंटेलेक्चुअल इंप्रेशन क्या है दुनिया के ऊपर। और जब वो बना लेते हैं उसके फ़ौरन बाद पॉलिटिकल फोर्स बनाना इतना आसान हो जाता है, क्योंकि लोग पहले ही ताबे हो चुके होते हैं। आप डंडे से फतह करेंगे, गोली से फतह करेंगे, एक नस्ल फतह कर लेंगे, ज़हन फतह करेंगे, 100 नस्लें फतह करेंगे। आपका और मेरा इंप्रेशन पता क्या है दुनिया में?
कोई बता नहीं रहा, फॉल्स कॉन्फिडेंस में एरोगेंट ना हो जाना। पाकिस्तानी सिर्फ फ्रॉड मशहूर हैं, पाकिस्तानी डम मशहूर हैं, पाकिस्तानी चालबाज मशहूर है कि हाँ क्लेवर हो सकता है, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। वाइज तो कहीं नहीं होगा, क्योंकि 2 नंबरी में मास्टर करके आया हुआ है। ये जरदारियों ने हमें बदनाम किया हुआ है बाहर, ये नवाज शरीफ ने हमें बाहर बदनाम किया हुआ है, और इमरान खान ने जितना मर्जी कहा हो ना बाहर का इंप्रेशन ठीक कर रहे हैं, तो इमरान खान वो वाला डैमेज कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली सिक्योर है। वो आप लोगों के थ्रू हो सकता है, एक बंदा इंटेलेक्चुअल इंप्रेशन कौम का नहीं ठीक कर सकता, जत्थे चाहिए होते हैं। जी थैंक्स। अभी आई आप, तो मैं और क्या कह रहा हूँ कब से। इमरान खान साहब ऐसे करते हैं, अब्बा जान ऐसे करते हैं, मतलब हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाहिए ना हमें। मतलब देखें सर, रुके 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 रुके, ये ट्रेन आगे नहीं जाने दूंगा, रुके। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मैंने पूरे डिस्कोर्स में किसका गला पकड़ा हुआ है? आपका। आपका कि अपनी अम्मी ना बन जाना। ओके, ब्लेम किसको कर रहा हूं? आपको, कि आपने नहीं, आपको नहीं, अक्सा को नहीं ना पता इस्लाम के, तो अक्सा का कसूर है, अम्मी का नहीं। जब छोटी थी ना अक्सा, तो अम्मी हक थी, अब सिर्फ मोहम्मद हक है, ढूंढो। अब अम्मी ने नहीं रोकना, रोक भी सके तो कोशिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि उनको पता बड़ी हो गई, खुद बोलते हैं आप बड़ी हो गई, हमसे क्या पूछती हो। अब आप अब्बू से पूछ के कोई हक का फैसला नहीं करते, आप खुद ढूंढते हैं, कॉलिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, गूगल करते हैं। यू आर ओल्ड इनफ टू टेक ओवर द वर्ल्ड, फॉर गॉड सेक्स। कब आपको पता चलेगा? जिसने 21 साल में मर गया था, सारी मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज उस बंदे की हैं, फ्रेडरिक की। 21 साल का मर भी गया था वो। ये हमें पता नहीं किसने चौंचला सिखा दिया, कब हुआ ये, यूट्यूब से पहले ही हुआ है, कि 30-30 साल का बच्चा पाकिस्तान में फिर रहा है, 32-32 साल के बच्चे। ये वो दौर था दुनिया का, हमारे से पहले का, कि 32 में मर जाने पे पता क्या लोग कहते थे? अय्याशी करके मरा है, जिंदा रह के मरा है। मुसलमानों पे कभी भी ये दौर नहीं आया कि उनके जर्नैल 30 क्रॉस कर जाएं, 40 क्रॉस कर जाएं, उनके उलमा 50 क्रॉस कर जाएं। सब जवानी में अपना अपना काम करके निकल लेते थे। ये हमारा पाकिस्तानी जर्नैल है जो 80 साल का रिटायर होता है, दुनिया में जिंदा है जर्नैल भी और मौलवी भी। सफ़ेद लंबी लंबी दाढ़ियाँ, कभी देखा है? हिस्ट्री उठाएं कभी, सफ़ेद दाढ़ी वाली तस्वीर मिल जाए आपको पिछले 14 साल के अंदर, बीच में कोई। सारी की सारी तस्वीरों में काली दाढ़ी क्यों है? वो उसी उम्र में मरे, उनकी दाढ़ी सफ़ेद होने से पहले ही फौत हो गए थे। अब दौर आया लंबी बारे सफ़ेद दाढ़ियों वाले स्कॉलर्स। क्या करते रहे हो? लेक्चर। जर्नैल साहब सब सफ़ेद दाढ़ियाँ, शेव करते हैं ना, बताते नहीं है तो सफ़ेद दाढ़ियाँ। वो आर्मी में रह के तेरी दाढ़ी कैसे सफ़ेद हो गई? दुनिया का सबसे रेड जोन एरिया, और सारे के सारे जर्नैल सर्वाइव कर गए। ये वाहिद दौर गुजरा हम पे, और ये वो वाहिद दौर है, ये वही दौर की निशानी है। साइकोलॉजिकल बीमारी एक ही है कि मैं तो अभी बच्चा हूं, आप में से कोई भी बच्चा नहीं है। आपसे मैंने वो बातें की हैं जो मैं किसी भी आह्वान में करूंगा, ग्रामर थोड़ी बदलूंगा। आप लोगों से मैंने बड़ों वाली बात ही करनी है। आपको अभी तक बच्चा बनाया गया है, हमारा पता ना, इसको बच्चा बनाया गया कोई, तो अम्मी अबू ने बच्चा बनाया हुआ है आपको। 40-40 साल के बच्चे, और बच्चा कौन होता है आपको मैंने बता दिया। बच्चा जो अम्मी कहेंगी वो हक है, वो कौन होता है? वो बच्चा। जो अब्बू कहेंगे हक है, वो बच्चा। और बेशक वो हक पे ही होंगे, आपने खुद क्या ढूंढा है? यू आर गोना सर्च फॉर द ट्रूथ एंड इंशाल्लाह यू गोना सर्टिफाई योर फादर वो तो ऑन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर नहीं है तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, ये बच्चों वाली बात है, वो नहीं करने देते, ये बच्चों वाली बात नहीं है। जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा, आप भी जब लड़के, तो मैं तो हर दोस्त के घर में बहन था। कौन बहन करता था?
उनकी अम्मी अबू, मुझे बाकायदा अभी भी कुछ जगहों में बहन हूँ अपने दोस्तों की तरफ, ये मत पूछिएगा क्यों, तो अम्मी ने मना किया भाई साहिल घर नहीं आएगा, वो ये करने नहीं देते, वो नहीं, तो ठीक है सही करते, तो अम्मी बहन नहीं करती होती, अबू के नहीं ये गलत कंपनी है, इसके साथ नहीं उठा बैठा करो। अब मेरा कोई दोस्त मुझे कहे अम्मी कह रही है साहिल घर पे नहीं आएगा, आप पता है कहते हैं यार बेगम जो है ना, तू बैल करके ना गाड़ी में ही बैठा कर, बेगम को पता ना चले कि तू आया हुआ है। अगर आपको कोई पहले बच्चा बना गया है और अभी तक आप बच्चे हैं, तो बीवी ने भी बच्चा ही बनाना ना आपको, फिर सही बता रहा हूं, ये शायद समझ लें। शादी इस फलसफे पे शादी हो गई ना, इस नफ्सियात पे, तो बीवियां नहीं अम्मियां लेके आ रहे हैं आप लोग। और यही देख लें, उठा के देखिए पिछले तमाम दरवाजे खोले मोहल्ले के, सब के सब अंकल अपनी बीवियों के बेटे बने हुए। इतनी ताबेदारी खुदा की कसम अम्मी की नहीं करता वो जितनी बीवी करता है। असली बेटा तो आप बना वो, क्यों भला? नफ्सियाती मरीज है। कौमें आज़ाद बेटा आज़ाद आदमियों से होती हैं, आज़ाद औरतों से होती हैं, बच्चों से नहीं होती कौमें आज़ाद। बच्चा कौन होता है? उम्र में जो जितना मर्जी हो आपका, जो भी दुरानिया प्लानट अर्थ पे गुजरा है, आपका एक्यूमेंट डेवलप हो गया जी, आई एम माई ओन मैन, आई एम माई ओन पर्सन, आई विल डू माई ओन मिस्टेक्स, आई विल कमिट देम बट विद माई ओन अकॉर्ड, आई विल लर्न थ्रू माई ओन मिस्टेक्स एंड माई ओन पैथ। अल्लाह ताला ने फोटो कॉपियाँ बनाने के लिए नहीं बच्चे दिए होते हमें कि जो मेरे साथ हुआ वही इसके साथ होगा, या वो नहीं होने दूंगी जो मेरी अम्मी ने मेरे साथ किया था। ऐसे नहीं वो पेरेंटिंग होती बेटा, अपना पास तुझे मिला है, तू किसी की फोटो कॉपी नहीं है। सो ये करने नहीं देते, क्या नाम है आपका? सिद्रा। अम्मी करने नहीं देती, अब्बू करने नहीं देते, क्या किताब नहीं पढ़ने देते? आपके अब्बू वो किताब नहीं पढ़ने देते? नहीं, जैसे नॉलेज गेन नहीं करने देते। मैं अब एतकाफ पे बैठी थी तो उन्होंने कहा कि कोई गिफ्ट चाहिए तो मुझे बताओ। मैंने कहा मुझे सीरा की ये बुक लेनी है, ये बुक लेनी है, तो मुझे नहीं लेती, मतलब कि आगे ज़्यादा नॉलेज। मैं अब सीरा पढ़ी हूँ, जाती हूँ तो मतलब कहीं और ना जाएं, वहीं पे रहें, एतकाफ पे रहें, एतकाफ पे रहें। इतनी बड़ी आपने तोहमत लगा दी अम्मी पे। अम्मी ने क्या कहा? बेटा किताब नहीं दूंगी, सब कुछ ले ले, ये बोला था उन्होंने? आप सबको समझ आ गया? गलती आपकी है इधर, आयशा अम्मी ने, सिद्रा गलत है इधर। सीरा की किताब, मोबाइल कहाँ है आपका? हाँ, तो सीरा तो मोबाइल में लगी हुई आपके। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपनी तरफ से। तो अम्मी को क्या जान के आपने गुनाहगार करना था? सोचें सीरा की किताब पे अम्मी को टैग लगवा दिया अल्लाह के यहाँ। अपनी तरफ से तो कर रही हूँ, लेकिन वो अब मैं जाती भी हूँ जहाँ पर सीरा पढ़ने, अगर नहीं जा सकूँगी तो फिर भी तो। सिद्रा कितनी उम्र है बच्चा आपकी? 22 साल। अभी तक आपने ना 12 साल वाली नफ्सियात दिखाई हैं मुझे, हम सबको। सर उसमें ये भी तो रहता है फिर आगे से जवाब नहीं देना पेरेंट्स को। फिर 12 साल वाली बात है, उसमें ये भी आ रहा था, उसमें और भी बड़ा कुछ आता है, उसको हटा देना। सिद्रा खुद क्या है, आपने खुद क्या अचीवमेंट की हुई है? आपका काम आपकी अम्मी की भी डेवलप, ये वाहिद आप नस्ल है, अपने माँ बाप की तरबियत आपने करनी होगी, ये वाहिद नस्ल है। बच्चों की भी तरबियत करनी है, माँ बाप की भी करनी है। आपको छोटा काम नहीं मिला हुआ, ये नाअहलियत का मसला हुआ है।